हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होती है बायोलॉजी की क्लास, थर्सडे, फ्राइडे हम फिजिक्स पढ़ते हैं और सैटरडे को पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे किसका डे होगा? तो ट्यूसडे को हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा आपने लास्ट चैप्टर को अच्छे से समझा है, वैसे ही इस चैप्टर के ऊपर भी अच्छे से कमांड करेंगे। जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस टॉपिक के, उनको कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? तो हम लोग सेल से आगे बढ़ेंगे और क्या बात करने वाले हैं? हम टिश्यूज की बात करने वाले हैं। टिश्यूज मतलब इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है उत्तक। तो आज हम उत्तक या टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो टिश्यूज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। जिस तरह आपने सेल डिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़ा, कोशिका विभाजन को पढ़ा, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए और साथ साथ हर चैप्टर में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा वो देखकर लगता है कि आप लोग जो है घर पर पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उसी तरह से हम टिश्यूज़ को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, बहुत अच्छी है कि आप लोगों को डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अगर टॉपिक समझने आता होगा तभी तो डाउट होते होंगे। तो मोस्टली आप लोगों के जो डाउट्स थे, आई थिंक मैंने सभी क्लियर किए हैं। जो भी आप लोग लिखते हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर या कमेंट्स में ही आंसर दे देता हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको शुरू में भी बताया हुआ है कि कोई भी तरह की चीज़ आए, क्योंकि हमको जो है सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना है, इसको कमांड करना है। तो एक एक चैप्टर हम इसी तरह से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे अलग अलग स्टेट्स के, उस पर भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था। तो वैसे ही हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। इसके भी रोजाना जो MCQ होंगे वो एट द एंड आप लोग सॉल्व करेंगे। और पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे हम टिश्यूज का। टिश्यूज को एकदम स्टार्ट से करते हुए फिर धीरे धीरे प्लांट्स टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज के ऊपर भी डिटेलिंग करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहली बात करें कि भाई जितना भी आपको ये वर्ल्ड दिख रहा है, इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनके अंदर क्या है? सेल्स है। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि किसी के अंदर भी कोई भी जो जीव है उसके अंदर क्या है? कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये जीवन की मूलभूत संरचना है, कार्यात्मक इकाई भी है। तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, किसी भी जीव के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सेल है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब वो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। कई जो हैं वो बहुकोशिकीय हैं। तो ये जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हैं, इनमें क्या है? मतलब जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया जिसके अंदर क्या है? सिंगल सेल है, एक कोशिका है। मतलब अगर हम पैरामीशियम की बात करें, हम अमीबा की बात करें, तो ये जितने भी आपको जीव दिख रहे हैं, चाहे जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, चाहे ईस्ट की बात करें, ये सारे क्या हैं? ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव होने का मतलब कि इनके अंदर कितनी कोशिका है? एक कोशिका है। और एक कोशिका ही क्या करती है? सारी चीजें करती हैं। जैसे इनके अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन हो रहा है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, पाचन की, चाहे रिप्रोडक्शन की, मतलब प्रजनन की, तो एक ही कोशिका जो होती है इनके अंदर, ऑलरेडी हमको पता है कि इनके अंदर कितनी कोशिका है? एक ही कोशिका है। तो जो एक कोशिका है, एक सेल है, वो सारे जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करती है। ऐसे ही क्या होता है कि जिसके अंदर बहुकोशिका है, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जितने भी इसके अंदर सेल देखने मिल रहे हैं, तो ये सेल क्या करते हैं? ये अलग अलग काम करते हैं। मतलब यहां पर जो सेल का ग्रुप है, जो कोशिकाओं का समूह है, वो मिलकर कोई एक विशेष काम करता होगा। मतलब अगर किसी चीज में रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो मल्टी सेलुलर में क्या है? जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो उनमें क्या करती हैं? कुछ कुछ कोशिकाएं ग्रुप्स बनाती हैं और ग्रुप्स बनाकर एक समूह बनाकर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करती हैं।
मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ so many lives and every life is made up of cells। मतलब इस पूरे विश्व में जितना भी सांसारिक जगत है उसमें बहुत सारे जीव हैं और सभी जीवों में कोशिका है। किसी के अंदर एक ही कोशिका है तो वो हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव हो गए। और जब एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो उनमें सारी चीजें, उनके सारे फंक्शंस कौन करेगा, एक ही सेल मिलकर करेगा। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे कोई भी, इसमें एक्सक्रीशन भी आप जोड़ सकते हैं। एक्सक्रीशन की भी बात करें मतलब इनके अंदर से जो उत्सर्जन है वो उत्सर्जन भी कौन कर रहा है, एक्सक्रीशन भी वो एक सेल कर रहा है। मतलब एक सेल सारे काम करेगा, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या हो गया। तो बहुकोशिकीय जीव जो है उसकी बात करें तो बेसिकली ह्यूमंस, जैसे हम हैं तो हम क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बात करें तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में क्या होता है कि जब इतनी सारी कोशिकाएं हैं तो कुछ कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं और अपना ग्रुप बनाकर कुछ स्पेशल काम करती हैं। तो उन चीजों से आप एक स्टेज और आगे आ जाते हैं। मतलब सेल से आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज का टॉपिक है दैट इज टिश्यूज की तरफ। तो हम जो है कोशिका से उत्तक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किन में होगा, ये किस में मेनली होगा। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे थे कि सिंगल सेलर मतलब जिसके अंदर एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर तो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम मल्टी सेलर की बात कर रहे हैं तो मल्टी सेलर में एक से ज्यादा कोशिका है, वहां ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स का ही जो आपका फंक्शन है वो क्या है, टिश्यूज है। मतलब एक ही तरह की कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाएं और वो समूह की जो भी आपकी कोशिकाएं हैं उनको आप क्या कह देते हैं, उत्तक कहते हैं, उन्हीं को आप टिश्यूज कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए क्या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू होगा, तो नहीं होगा। मतलब एक कोश के जीव में क्या उत्तक पाए जाएंगे, तो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्या है कि हमारा जो सबसे बेसिक यूनिट था वो क्या था, सेल था, कोशिका थी। अब वो कोशिका हमने देख ली दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है, सिंगल सेल्ड हो सकती है या मल्टीपल सेल होती है। तो यहां पर मैंने आपको यही चीज करी कि भाई जो एक सिंगल सेल है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब यही होगी कि ये जो है मूलभूत इकाई है, ये जीवन की मूलभूत इकाई है, या कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे सेल थे, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया और वो एक ग्रुप कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे। मतलब जो एक सेल है, इस सेल का या कोशिका का क्या कहा जा रहा है कि ये समूह हो जाए, कुछ कोशिकाओं का समूह हो जाए, ग्रुप हो जाए, और वो ग्रुप क्या करे, वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे, एक विशेष प्रकार का जो कार्य है उसको पूरा कार्यान्वित करे। तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, उसी चीज को कह दिया जाता है टिश्यू। वो हो जाता है टिश्यू, जिसको उत्तक कहा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, टिश्यू है। और इसी टिश्यू के ही ग्रुप से जो अलग अलग टिश्यूज के ग्रुप बनते हैं उनसे बन जाता है आपका ऑर्गन, अंग, और इन अंग से ही आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्र। और किसी ऑर्गन सिस्टम का ही कॉम्बिनेशन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है। तो इस तरह से हमने यहां पर बात करी। तो ये जो है हमारी बात हो गई ये सेल की। तो सेल सबसे बेसिक यूनिट है, इसको ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो PYQ भी हमारे सेल से हो चुके हैं, इस सेल से सेल थ्योरी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम टिश्यूज को पढ़ रहे हैं
उनको ये पूरा चैप्टर सेल थ्योरी, जिसमें कोशिका सिद्धांत को हमने अच्छे से पढ़ा है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स को बहुत अच्छे से हमने डिफाइन किया है, जिनको कोशिका अंग कहा जाता है, इसके अलावा सेल डिवीजन, इन चीजों को बहुत ही अच्छे से एक एक पार्ट को हमने कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। वैसे ही अब हम जो बात करेंगे वो टिश्यूज की करेंगे। टिश्यूज के बाद हम फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके सेलुलर लेवल से जो है एक हायरार्की में एक तरीके से करेंगे कि जिससे आपका पूरा का पूरा कमांड हो जाए। तो कोई भी चीज हो, यहां पर देखा जाए तो हमने जब सेल्स पढ़े थे तो यहां पर हमने प्लांट सेल्स भी पढ़े थे और एनिमल सेल्स को भी पढ़ा था। मतलब हमने जब पढ़ा तो पादप कोशिकाएं भी पढ़ी और जंतु कोशिकाएं भी पढ़ी, तो हमने दोनों ही चीजें कवर करी हैं। ऐसे ही जब हम टिश्यूज देखेंगे तो टिश्यूज के अंदर भी क्या आएगा, पादप आएंगे और जंतु आएंगे। मतलब टिश्यूज के अंदर भी हम एनिमल्स को भी कवर करेंगे और हम प्लांट्स को भी कवर करेंगे। तो ये जो है इस तरीके से हम एक एक लेवल को इंक्रीज करेंगे और चीजें समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये तो बेसिक बात हो गई थी, तो किसकी बात करने वाले हैं हम, टिश्यूज की। तो टिश्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए टिश्यूज की, तो उसकी बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। जैसे कि कौन सा टिश्यू है, जैसे ब्लड। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की रेंज में आता है। कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये बॉडी के अंदर द्रव संयोजी उत्तक है। क्या हमारा ब्लड। तो क्या ब्लड के बिना आप लाइफ जो है पॉसिबल है? क्या सोच सकते हैं आप कि जीवन जो है बिना रक्त के पॉसिबल है हमारी बॉडी में? बिल्कुल नहीं। हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है वो क्या कर रहा है, ब्लड को ही तो पंप कर रहा है। हमारी किडनी जो है वो क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, तो वो भी ब्लड से ही जुड़ी हुई है। हमारी लंग्स भी जो है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड में ही तो डालती है। तो अगर ब्लड ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो ब्लड हमारा क्या है, एक टिश्यू ही तो है। तो ये जो है एक जस्ट एग्जाम्पल है कि ब्लड जैसे टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। तो आज हम उन चीजों को समझेंगे कि भाई प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और पहले टिश्यूज क्या होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ब्लड एक टिश्यू है और कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो टिश्यूज जो है वो भी बहुत जरूरी है किसी की भी लाइफ के लिए। तो देखते हैं कि भाई टिश्यूज की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेल फॉर्म्स ग्रुप सेल्स that need to perform a single task often grouped together। यहां पर हमने क्या बात करी कि भाई क्या कर रहे हैं, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही हैं और कोशिका मिलकर क्या बना रही हैं, एक समूह बना रही हैं और वो समूह एक पर्टिकुलर टास्क, एक विशेष प्रकार का कार्य जो है वो कार्यान्वित करेगा। जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पे जब मैंने एग्जांपल दिया कि अमीबा है, तो अमीबा जो है, बैक्टीरिया जो है वो सारे काम खुद कर रहा है। उसको अगर प्रजनन भी करना है, उसको रिप्रोडक्शन भी करना है तो खुद से ही करता है। अगर उसको डाइजेशन करना है तो खुद से ही करेगा। अगर उसको एक्सक्रीशन करना है, उसको उत्सर्जन करना है, तो उसमें भी वही काम होगा। लेकिन ऐसा मल्टी सेलुलर में नहीं होता, क्योंकि वो हायर ऑर्गेनिजम्स है। उनके अंदर वेल डिफाइन जो है सेल स्ट्रक्चर है। मतलब उनके अंदर जो कोशिका है वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन हो चुकी है, उनके अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं और उन ग्रुप्स ने अलग अलग तरीके से टास्क लिया है कि हम ये वाला परफॉर्म करेंगे, हम दूसरा जो है टास्क परफॉर्म करेंगे। तो वहां पर अलग अलग ग्रुप्स मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो उन चीजों को टिश्यू कह दिया जाता है। तो सेल फॉर्म ग्रुप सेल। यहां पर यह बात समझनी कि सेल क्या बना रहा है, ग्रुप सेल्स बना रहा है और क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक सिंगल टास्क। मतलब एक अलग अलग टास्क के लिए या अलग अलग ग्रुप काम करेंगे। लेकिन जब हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वहां एक सेल सारे काम करेगा। वो ऐसा सेल है जिसके पास जो है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में मेड आती है, आपके घर में मेड आ रही है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो है डिश वॉशर है, तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो एक चीज है कि आपने अलग अलग चीजों को करने के लिए क्या किया है, अलग अलग लोगों को अपॉइंट करा हुआ है। कोई आकर आपके कपड़े धो देता है, कोई आपके घर की सफाई कर देता है। तो वो चीज जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसा है,
तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं, कि उसको घर की सफाई भी करनी है, उसको कपड़े भी धोने हैं, उसको खाना भी बनाना है, तो वो हो गया आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन जिसके पास फैसिलिटी आ गई वो कौन हो गया, वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो गया, वो बहुकोशिकीय जीव हो गया। और जो मल्टी सेलर में ये अलग अलग काम करने के लिए जो चीजें हैं उनको आप बोल देंगे टिश्यूज। तो वो हो गई क्या आपका उत्तक। तो क्या कहा जाएगा, कोशिकाओं के समूह कोशिका बनाती है जिन्हें एक ही कार्य को करने की आवश्यकता होती है, जो अक्सर एक साथ समूहित होती हैं। मतलब एक तरह के टास्क को, एक तरह के कार्य को करने के लिए एक समूह बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, उस टास्क को परफॉर्म कर दिया। तो इसी चीज को हम डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं, दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शंस एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। मतलब जब वो इतने सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष तरह का कार्य पूरा करते हैं तो उन चीजों को कह दिया जाता है टिश्यू। तो मतलब क्या है, किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के इस समूहन को हम क्या कह देते हैं, उत्तक कहा जाता है। तो बेसिकली ये हो गई बुकिश लैंग्वेज। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या है। जब बहुत सारे सेल ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाकर कोई एक स्पेशल टास्क कर दें तो उसको कहेंगे टिश्यूज, या कहेंगे हिंदी में उसको उत्तक। तो यहां पर बात समझ में आ गई। तो अब ऐसे ही जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज तो एनिमल में भी होंगे और टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में भी होंगे, मतलब जंतुओं में भी होंगे और पादप में भी होंगे। तो यही तो मेन चीज है। अभी तो हमने बेसिक बात करी है, हमें इन चीजों में देखना है कि एनिमल्स के अंदर कितने टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स के अंदर कितने टिश्यूज होते हैं। तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर 4 विशेष टाइप के टिश्यूज होते हैं। मतलब आपके जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां पर देखिए टिश्यू होगा तो ये पक्का है कि वो कैसा होगा, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होगा। मतलब वो क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा। ये तो पक्का है, क्योंकि सिंगल सेल में टिश्यू तो बनेगा ही नहीं। टिश्यू क्या है, ग्रुप है, और जहां ग्रुप बन रहा है वहीं तो टिश्यू बनेगा। तो ये आपको समझना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर दीजिएगा। अब देखा जाए तो ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये मल्टी सेलर हैं। और ये प्लांट्स भी कैसे हैं, मल्टी सेलर हैं। पादप भी मल्टी सेलर हैं। तो इनके अंदर हमें 4 पढ़ने होते हैं, इनके अंदर 2 पढ़ने होते हैं, और उन 2 के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो उनको क्या क्या बोला जाता है तो एक एक करके हम देखेंगे। तो एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज, एक कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, एक कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू, एक कहा जाता है मसल्स टिश्यू, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। इनके अंदर कितने टिश्यूज मिलेंगे, 4 तरह के टिश्यूज मिलेंगे। पहला कौन सा, तो एपिथेलियल कहा जाता है। एपिथेलियल को हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी उत्तक कहा जाता है। एक होता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर मतलब पेशीय उत्तक। और एक होता है नर्वस टिश्यू जो आपके नर्व्स जो होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो नर्वस टिश्यू। ऐसे 4 तरह के टिश्यूज एनिमल्स में होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में भी 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं जो आपके स्टेजेस को बढ़ाते हैं, मतलब जब प्लांट छोटा होता है तो उसके अंदर कुछ चीजें डेवलप होती हैं जिनके अंदर एपिकल, इंटरकैलरी और इस तरह की चीजें होती हैं। और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो स्थायी उत्तक होते हैं, जिनमें आप कुछ सिंपल टाइप के होते हैं, जिनमें पैरेंचाइमा, कॉलेनचाइमा, स्केरेंचाइमा होता है। ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम, ये कुछ सुने होंगे आपने, घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे नामों से, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है एक एक लेवल हमको बढ़ाना है कि किस तरह से कोशिकाओं में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां तक आप चीज जो है समझ पा रहे होंगे कि भाई टिश्यू क्या है। तो सेल से ही आपका टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर जो हमने बात करी है वो क्या करी, तो सबसे पहले हमने यहीं पर जो है ये बात करी कि कोई भी जो आपका ऑर्गेनिजम्स है इस वर्ल्ड में वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। अब वो सेल जो है वो आपका सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, वो मल्टीलर सेल भी हो सकता है। तो जहां सिंगल सेल होता है, जहां एक एक कोशिकीय जीव होता है, वो सारे काम रेस्पिरेशन, श्वसन, डाइजेशन, ये सारे काम वो अकेला करेगा। लेकिन जब मल्टी सेलर की बात होती है तो वहां ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं, बहुत सारे सेल एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जो हमने इस चार्ट में भी देखा कि सेल से ही क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें ये वाली स्टेज भी होगी। और इसी की हमने एक बेसिक डेफिनेशन देख ली कि सेल्स परफॉर्म्स ग्रुप सेल्स, कोशिकाएं समूह बनाती हैं और इन्हीं को क्या कह देते हैं आप, टिश्यू कह देते हैं या उत्तक कह देते हैं। तो यहां पर हमारी बात हो गई। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, तो हम बढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज की तरफ। मतलब हम बात कर रहे हैं जंतु उत्तक की। तो जंतुओं में जो उत्तक होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला
एपिथीलियल होता है। एपिथीलियल को मैंने बताया हिंदी में इसको कहा जाता है उपकला उत्तक। इसके अलावा कनेक्टिव होता है जिसको कहा जाता है संयोजी उत्तक। इसके अलावा ये क्या है आपका पेशीय उत्तक। तो इनको जो है हमें अच्छे से डिटेल में समझना है। तो अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि एग्जाम्स में आपको आ जाएगा तो आपको पहचानना होगा कि भाई ये क्या है, इसके काम क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई एपिथेलियल क्या करता है, तो एपिथेलियल एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो लाइनिंग का काम है या एक कवरिंग का काम है। कि जैसे कि आपका स्टमक है तो स्टमक के अंदर की जो वॉल है, जो दीवार है, वो किससे मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये लाइनिंग वगैरह का काम करता है, प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ये लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये एक बाहरी परत देगा, साथ साथ सीक्रेशन करता है, कई चीजों का उत्सर्जन करता है, कई चीजों को संवहन करता है, कई चीजों का को अपने अंदर सोखने का भी काम करता है। तो हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक। इन टिश्यूज के बारे में बहुत डिटेल में हमको बात करनी है। आज हम जो है इनके टाइप्स देख रहे हैं। तो आपको एक एक टाइप दिखाया मैंने, ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में एक बोन से दूसरी बोन जुड़ी हुई है, या मसल से आपकी बोन्स जुड़ी हुई हैं, मतलब हड्डियों से जो मांसपेशियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, या हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हुई हैं। तो आपने कई वर्ड सुने होंगे जैसे लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, वो आपकी हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर रखता है। ऐसी एक टेंडन होता है जो आपकी मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो है हमारी बॉडी में बाइंडिंग करना, जोड़ने का काम, सपोर्ट करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये सारी चीजें करती हैं। अब इसके अलावा हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की, जिनको कहा जाता है पेशीय उत्तक। पेशी जो होती है हमारी बॉडी में, मसल्स जो हैं, हम जंप कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम फिर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसके कारण पॉसिबल है, मस्कुलर टिश्यू के कारण, जिसको हिंदी में कह दिया जाता है पेशीय उत्तक। पेशी होती है हमारे। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या है, नर्व्स भी हैं। नर्व्स का मतलब क्या, तो नर्व्स वो चीज हो जाती है जिनसे हमें किसी कोई गर्म चीज हमारी बॉडी से टकराई। अब वो गर्म चीज है या ठंडी चीज है, ये ब्रेन तक कैसे पता चलेगा। तो जो हमारे लिए काम करती हैं वो होती है नर्व टिश्यू, जो हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं कि हमें कितने ऊपर पांव रखना है, अगर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमें कितने ऊपर पांव रखना है, कितनी नीचे गहराई है। तो ये सारी चीजें हमारी ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो उसमें भी एक टिश्यू काम आ जाता है जिसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है, जो हमारी नर्व जो होती है, तंत्रिका जो होती है, उनसे जुड़ा होता है। तो तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं इनको। तो ये तंत्रिका उत्तक हो गया, ये हमारा पेशीय उत्तक हो गया, ये संयोजी उत्तक हो गया, और ये उपकला उत्तक हो गया। तो हमारे अंदर कितने तरह के उत्तक हैं, तो 4 तरह के उत्तक हैं। इनको बहुत डिटेल में देखना है। पहले इन फ्लो चार्ट्स को आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे तो आगे जितनी भी चीजें इनके अंदर की पढ़ाऊंगा मैं तो आपको क्लियर होंगी। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो भाई एनिमल टिश्यूज के हमने ये 4 प्रकार देख लिए। जो जंतु उत्तक जो थे उनके 4 प्रकार हैं। एक जो है ये बात कर दी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, जिसको मैंने अभी बताया आपको, हिंदी में क्या बोल दिया था हमने, इसको उपकला उत्तक कह दिया था। अब इस उपकला में बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, जो मैंने आपको बताया था। ये एक तरीके से कवर प्रोवाइड करती है और अलग अलग जगहों पे रहती है। ये कॉलम फॉर्म में भी हो सकती हैं, ऐसे कॉलम टाइप के भी होते हैं कि ये इस तरह के शेप में आपको दिखेंगी, जैसे कि इसको देख सकते हैं आप। ये जो है ये क्या है आपका, एक उपकला उत्तक ही है आपका। एक एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उपकला है। तो इस तरीके के कॉलम शेप में भी हो सकती है, अलग अलग शेप्स होते हैं। क्यूबॉइड शेप्स में भी होती है, क्यूब के तौर पे भी होती है, एक फ्लैट टाइप की भी होती है, सिलेटेड ऐसे टाइप की होती है, ग्रैंडुलर सीक्रेटरी। तो ये हर तरीके से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन भी करने का काम करती है। कुछ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ चीज़ों को सीक्रेट कर लेगी, ये भी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। बस हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एक नाम आपको समझ में आ रहा होगा, एपिथेलियल है। छोटा मोटा काम समझ में आ रहा है क्या है, एक कवर देना किसी भी बॉडी, तो हमारी बॉडी में भी कवरिंग जरूरी है। दूसरा, कई चीजें एब्जॉर्ब करना, कई चीजों को सोखना और कई चीजों का उत्सर्जन करना, सीक्रेशन करना, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होती हैं। दूसरा मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे जो है, जिसको मैंने बताया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पेशीय उत्तक कहा जाता है। तो ये पेशीय उत्तक का काम क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है ये कैसे हो पा रहा है। जैसे हमारी कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल जैसे हमारा हार्ट पूरे टाइम पंप कर रहा है, तो हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, मतलब
एक तरीके से संवहन हो रहा है, वो कभी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी संकुचित होता है, कभी जो है आपका रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। तो वो जो चीज हो रही है वो किसके कारण हो रही है? मस्कुलर टिश्यू। अगर हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा तो सोचिए कि हमारी बॉडी में तो ब्लड ही नहीं जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जाता है तो बेसिकली जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे वो क्या कर रहे थे? वो उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बना रहे थे। हमारी बॉडी एनर्जी ही नहीं फील करेगी। तो किसी का भी हार्ट फेल होता है तो बेसिकली हार्ट फेल होने से, अगर हम बात करें किसी का ब्रेन डेड है तो ब्रेन डेड हो जाए तो ब्रेन के मतलब ब्रेन अगर किसी का काम प्रॉपर नहीं कर रहा है तो भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे और वो व्यक्ति जिंदा है। किसी का हार्ट फेल हुआ है तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी को सुना होगा आपने एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट में किसी की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया तो भी उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी को एक मिनिमम लेवल ऑफ ब्लड चाहिए और वो पूरी तरह पंप होना चाहिए। तो हमारे हार्ट का जो काम है वो तो पूरा पंपिंग का है, और उस पंपिंग में जो मसल्स हेल्प करते हैं, जो टिश्यूज हेल्प करते हैं, उनको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हम चल रहे हैं, फिर कहीं पर भी घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हैं? पेशी ऊतक से हो रही हैं। तो इनके भी टाइप्स पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज की जो मैंने बात करी, ये बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इन्हीं को कहा जाता है संयोजी। अब देखा जाए तो भाई हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर ढंग से बाइंड नहीं होंगी तो हम कभी दौड़ने गए, अगर हमारी बॉडी में बाइंडेड नहीं होती तो मान लिया जाए हम रन कर रहे हैं और रन करते करते हमारा हार्ट गिर गया, हमारे मसल्स गिरने लगे, तो ऐसा होगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो हमारी बॉडी में सब चीजें आपस में क्या होनी चाहिए? अच्छे से बाइंड होनी चाहिए, और उन बाइंड होने के लिए उनको एक तरीके से जो कनेक्ट करने के लिए जो चीज होती है उसको संयोजन कहा जाता है। मतलब संयोजी ऊतक है जो कनेक्ट करके काम कर रही है। जिसमें अगर हम स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल मतलब आपका जो कंकाल होता है, इसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, बोन होती है, हड्डियां होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। फ्लूइड्स में बात करें तो मैंने अभी आपको क्लास शुरू करते समय ब्लड बताया था कि ब्लड भी क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के फॉर्म में है, और ये कैसा है? संयोजी ऊतक है, कनेक्शन का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैट वगैरह हमारी बॉडी में जो होता है उसको एडिपोज वगैरह में पढ़ाऊंगा आगे चलकर, और सपोर्ट देने के लिए टेंडन होता है। टेंडन जो होता है ये आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। जैसे आपकी बॉडी में पूरी जगह मसल्स हैं, वो मसल्स आपकी हड्डियों से भी जुड़ी हुई हैं, तो किसके कारण जुड़ी हुई हैं? टेंडन। टेंडन क्या हो गया? एक संयोजी ऊतक। ऐसी लिगामेंट है, ये लिगामेंट किसी एक बोन को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। देखिए हमारी बोन्स जो हैं बहुत सारे जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ेंगे तो आगे चलकर मैं आपको स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस अलग है, उल्ना अलग है, आपका मेटाकार्पल, कार्पल, ऐसे बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में क्या है? हमारी बॉडी तो हमें एक ही दिख रही है, लेकिन इनके अंदर 206 बोन्स हैं, 206 हड्डियां जो अलग अलग तौर पे हैं। तो ये आपस में थोड़ी बहुत जुड़ी हुई भी हैं और आपस में मूवमेंट भी करती हैं। तो वो किसकी हेल्प से करती हैं? लिगामेंट की हेल्प से करती हैं। इसके अलावा नर्वस टिश्यू जो मैंने आपको बताया, तंत्रिका ऊतक होते हैं, तो ये भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो ये इतने टाइप के हमें टिश्यूज देखने हैं। तो आज जस्ट आप इनको देख लीजिए। जैसे सबसे पहले एपिथेलियल, जिसको उपकला ऊतक कहा जाता है। इसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी ऊतक कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती है। इसके अलावा मसल्स टिश्यूज, पेशीय ऊतक कहलाती है। चौथा जो था नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, जो स्टूमुली, हमारी बॉडी में कोई भी सिग्नल आ रहा है, इन चीजों को ब्रेन तक पहुंचाना। क्योंकि अगर ब्रेन तक सिग्नल ढंग से नहीं पहुंचेगा तो बेसिकली हमारा जो भी काम है, हम जो भी चीजें एक्शंस कर पा रहे हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, कि जैसे कि हमारे पास आंखों की तरफ कोई चीज आ रही होती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये सारी चीजें क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ब्रेन को सारे सिग्नल्स कौन पहुंचाती है? नर्व्स पहुंचाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारा नर्व्स का पूरा जाल फैला हुआ है, तो उसमें भी जो काम कर रही है ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये करते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्लांट टिश्यूज की तरफ। प्लांट टिश्यूज का मतलब पादप ऊतक। तो इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनमें टाइप करें तो एक टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। तो ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की बात करें तो इसको हिंदी में देख लीजिए, तो इसी को कहा जाता है विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट को कहा जाता है स्थायी ऊतक। इसके अंदर तीन तरह की चीजें पढ़नी है। एपिकल, जिसको शीर्षस्थ कहा जाता है, इंटरकैलरी,
अंतर्वेशी होता है और पार्श्व लेटरल होता है। तो कोई भी जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर आप देखते हैं कि छोटा सा प्लांट धीरे धीरे जो बढ़ता है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को एपिकल कहते हैं। ये ऐसा दिखेगा आपको, ये क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम। और ये बीच में जहां से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होती हैं इसको इंटरकैलरी, और जो लोअर पार्ट होता है उसको लेटरल कहा जाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाजोतकी उत्तक होता है, और विभाजोतकी में जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको ये कह दिया जाता है शीर्षस्थ। इसके बाद ये जहां से डिवीजन होता है उसको अंतर्वेशी या इंटरकैलरी कहा जाता है, और लेटरल होता है। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज के भी अलग अलग टाइप हैं। इसमें एक टाइप होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कुछ स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं, लेकिन इसमें जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यूज ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा जिनको मृदोत्मक कहा जाता है, कोलेनकाइमा स्थूलोत्मक, और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोत्मक कहा जाता है, और जाइलम और फ्लोएम। ये हमारी प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें फूड तो पत्तियों में बनता है और पूरे प्लांट में कैसे फैलेगा, तो फूड को ले जाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है, और जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, जड़ों में पानी देने पर ऊपर पानी कैसे पहुंचता है, तो ये जाइलम के कारण पहुंचता है। तो ये सारी चीजें जो प्लांट्स के अंदर हैं ये हम इनके टिश्यूज को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली इनमें भी 3 देखे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इनको मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। ये क्या है, पादप उत्तक हैं। और अगर हम परमानेंट की बात करें तो इसमें सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम और फ्लोएम। तो इनको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमने जो बात करी वो क्या कर ली, तो 2 तरह के चीजें हैं, एक प्लांट्स हैं एक एनिमल्स हैं, दोनों में ही क्या मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगे। टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, अलग अलग सेल्स के ही कॉम्बिनेशंस को हम टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कौन से हो गए, तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह के हो गए। एक क्या कहा जा रहा है, तो एक कहा जा रहा है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब विभाजोतकीय उत्तक, और दूसरा परमानेंट टिश्यूज जिनको कहा जा रहा है क्या, आपका स्थायी उत्तक। और प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक है उनके अंदर 3 पार्ट, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और तीसरा होता है लेटरल, जो उसमें शीर्षस्थ होता है, अंतर्वेशी होता है, और आपका ये तीसरा जो पार्ट होता है इसको ही कहा जाता है पार्श्व, जो एकदम लोअर पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया इसका, लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है। ऐसे ही क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट में भी सिंपल और एक आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सरल और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। जटिल के अंदर जाइलम और फ्लोएम हो गया, और सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। उनको भी डिटेलिंग करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं उन पर बात होगी। इसके अलावा प्लांट्स एनिमल्स के तो आपको समझ नहीं आ गए। एक एपिथेलियल बताया था मैंने, एपिथेलियल के बाद आपका मसल्स टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रीय उत्तक। तो इस तरीके से 4 डिविजन्स इसमें देखे, और इसमें 2 डिविजन्स देखे। तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक जिसको विभाजोतकी कहा गया। इसके अलावा ये पैरेन्काइमा टिश्यूज कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इनका जो स्पेस होता है इस पर बात करेंगे। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम और फ्लोएम, जैसे कि इसका काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, जो फूड बना है प्लांट्स के अंदर जिसको स्टार्च कहा जाता है उसको स्टोर करना, और ये जो हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कि पत्तियों में जो भी भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण से उसको भेजने का काम कौन करेगा, तो ये फ्लोएम करेंगे। तो ये बेसिकली हमने बात कर ली। आज के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। जो रक्त है वो एक प्रकार का कौन से उत्तक का प्रकार है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रांसपोर्टिंग या कनेक्टिव। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, परिवहन या संयोजी। तो आज के लेक्चर से ये आंसर तो बनना चाहिए जिन लोगों ने भी लेक्चर अच्छे से देखा है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय डैश मूवमेंट। हृदय का जो संचलन द्वारा संकुचित होना और विश्राम कर सकता है वो किसके कारण, मस्कुलर के कारण, फाइबर के कारण, या बोथ ए एंड बी के कारण, या नन ऑफ द अबव के कारण। पेशीय, तंतु, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड। कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाता है, सेल्स कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं, ऑर्गन, या नन ऑफ द अबव। कोशिका, उत्तक, अंग, या इनमें से कोई नहीं। और चौथा क्वेश्चन है आज का कि डैश इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक एकल कोशिकीय जीव है। मनुष्य, कैक्टस, अमीबा या चूहा। ह्यूमन बीइंग्स, कैक्टस, अमीबा और रेट। तो होप मेरे को नहीं लगता इसमें से कोई भी आंसर आप लोगों का गलत होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से सारे आंसर्स आप लोग दीजिएगा,
और इस तरीके से ही हम आगे चैप्टर को फॉरवर्ड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था उसको टिश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझने आया होगा। अब कल से हम डिटेल्ड में एनिमल्स के टिश्यूज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्यूरी है या आपके कोई सजेशंस हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा जो है और भी कोई तरह की आपकी इंक्वायरी हो तो उनको भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो उसके आंसर्स हम आपको ज़रूर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।